अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूके में कूड़ा फेंकने वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये बात मैं आपको बड़े वसूख के साथ और बड़े ऑथेंटिक जो हुकूमत की तरफ से जारी किया गया उनका नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन यानी एक नया लॉ पास कर दिया गया है। ये जो सड़कों पर बिन्ने शिन्ने जी घर का कूड़ा उठाया, गाड़ी में डिक्की में कभी बाज़ दफ़ा डिक्की में रखा, बाज़ दफ़ा किसी दोस्त यार की वैन है उसको बुलाया, उसे कहा कि यार सुट दी ज़रा सड़क पर, या किसी लुग्गी शुग्गी जगह साइडें नहीं होती जहाँ सड़क के आसपास जो थोड़ी बहुत पड़ी होती हैं, ये ऐसी जगह जहाँ को नज़र ना आ रहा हो, अंधेरा हो, वहाँ फेंक दी, रात को गए और फेंक। अच्छा, इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो घर का कूड़ा कबार, ये कचरा वगैरह नहीं, ये जो घर की एक्स्ट्रा चीज़ें, सोफ़ा बेड टूटे फूटे इस तरह की चीज़ें, ये अक्सर फेंक आते हैं किसी ना किसी नुक्कड़ में। तो कल हुकूमत ने एक नया लॉ पास, बाकायदा उन्होंने एक्स यानी ट्विटर जिनके पास है वो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी पोस्ट की है। सिर्फ वो नहीं है ऐलान, हुकूमत का ऐलान नहीं है, उन्होंने बाकायदा कुछ गाड़ियों को क्रश करते हुए वीडियो भी पोस्ट की है और बताया है कि अब आइंदा अगर किसी गाड़ी को पकड़ा जाएगा या किसी को कूड़ा फेंकते हुए तो ऐसा किया जाएगा। अब लॉ क्या पास हुआ है? लॉ ये पास हुआ है जी कि जो गाड़ियाँ या मतलब ये वैन नेशन जो है ये कूड़ा फेंकते हुए पकड़ी गई, अब इनको एक पहले सीज किया जाएगा गाड़ी को। काउंसिल और पुलिस दोनों मिल के ये ऑपरेशन करेंगी। लोकल काउंसिल किसी भी शहर में, मतलब आप किसी भी शहर में है, वहाँ की जो काउंसिल है और पुलिस है वो पहले गाड़ी को सीज करेगी और सीज करने पर मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा, गाड़ी को क्रश कर दिया जाएगा। वो जो मशीनें होती हैं ना स्क्रैप यार्ड्स में, जो मशीनें क्रश करने वाली, वो आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है, कौन से मेक की है, कितनी महंगी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वो जनाब गाड़ी जो है वो क्रश कर दी जाएगी और उसके बाद आपको जुर्माना और 5 साल कैद, ये भी उस कानून में शामिल कर दी गई है। सवाल ये उठता है मुझसे, मैंने सोशल मीडिया पे पहले भी इस तरह की एक वीडियो लगाई तो उस पर सवाल बहुत ज़्यादा ये थे, कहते थे हर बंदा छुट्टी जाता है जी, कितने लोगों को अब तक पकड़ा है इन्होंने और किस तरह पकड़ेंगे रात के अंधेरे में। उसका उन्होंने जवाब अपनी ही उस वीडियो में, जो हुकूमत का नुमाइंदा स्पोक्स पर्सन जो बोल रहा है उसने दे दिया है। उसने कहा जी कि हमने ड्रोन कैमरास जो हैं वो अब जो है लगाए हैं मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ ज़्यादा शिकायत थी, क्योंकि यूके तो बहुत बड़ा है ना, कितने ड्रोन छोड़ देंगे ये। तो उन्होंने कहा कि जिन इलाकों से हमें ज़्यादा शिकायत थी और जिन स्पॉट्स पर, वहाँ पे अब ड्रोन लगाए गए हैं और ऐसे सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जो कि आपको नज़र भी नहीं आएंगे और आपको कैप्चर करेंगे। और ये सीसीटीवी कैमरा जो है ये सिर्फ उस स्पॉट पे नहीं होगा कि जहां आप गाड़ी खड़ी करेंगे, वो आएगा और वो उसको कैप्चर करेगा। ये उस गाड़ी की जो है ना डेस्टिनेशन क्या कहते हैं, जितना भी वो ट्रैवल करके आएगा उसके रास्ते में उसको जितने सीसीटीवी कैमरे हैं वो उसके नंबर को लोकेट करेंगे। सो बचने का जो चांस है वो तकरीबन नामुमकिन होगा। वो बड़ा खुशकिस्मत होगा जो बच भी जाएगा। सो उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि हमने ड्रोन्स स्पेशल बाय किए हैं इस काम के लिए और अलग से सीसीटीवी कैमरा वो लगाए जा रहे हैं। सो ये कानून जो है पास हो गया है। तो ਜਿਹੜੇ कूड़ा सुटन वाले लोग हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि भाई अपनी नई नई गाड़ियाँ बचाओ, ये ना होवे तुहाडी गड्डियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ने क्रश कीती जान और आप लोगों के लिए एक नया मसला बन जाए। है तो वैसे बुरी बात ही है ना, सड़कों पे कूड़ा फेंकना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और ख़ासकर आप जाकर देख लें कि जहाँ पे एशियंस, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी अपने बांग्लादेश, इंडिया और इस तरह के इलाकों में आप चले जाएँ, आपको पता चल जाएगा वहाँ घुसते ही उस इलाके में या उस स्ट्रीट में कि यहाँ पे किसकी आबादी ज़्यादा है। सो मेरा काम है खबर देना, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप उस पर यकीन करें, ना करें, ये आपकी मर्ज़ी। किसी ने तस्दीक करनी हो, खाली गूगल पे लिख दें कि न्यू लॉ जो है फ्लाई टिपिंग का, वैन या गाड़ियाँ कार्स क्रश करने का, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। सो जनाब मुझे दें इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।